की 9 तारीख को जनाब नबी अकरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर बांधा ग़ज़वा-ए तबूक का, जिसे कुरान करीम जैशुल उसरा कहता है कि ये तंगियों का, तकलीफों का जैश और लश्कर था। और तकलीफ क्या है? फल पका हुआ है, खजूरें दरख्तों पर लगी हुई हैं, पकी हुई। पूरे साल का फसल जिस पर सारा का सारा दारोमदार है, उसे उतारने का वक्त है। और गर्मी की शिद्दत है, सफर बड़ा लंबा है, 1 महीने की मुसाफत जाने की, 1 महीने की मुसाफत वापसी की। ज़ादे राह नहीं, सफर के लिए सवारियां नहीं। एक ऊंट पर 10-10 आदमी अपनी अपनी बारी में सवारी करके जा रहे हैं। कुछ सवार हैं, कुछ साथ पैदल चल रहे हैं। फिर 1 फरलांग 2 फरलांग के बाद एक टीम उतर जाती है, अगली टीम बैठ जाती है, फिर अगली बैठ जाती है। और ज़ादे राह का हाल यह है कि 2 मुजाहिदीन को 1 खजूर दी जाती है कि हाफ करके, आधी आधी करके दोनों खा लो। यहां तक कि वो तोशा खत्म हो जाता है। और फिर 1 खजूर इसलिए दी जाती है कि ये सारे 2-3 बंदे मिलकर इस खजूर को चूस कर पानी पी लें। खाना नहीं है, चूस कर अगले को दे दिया, वो चूस कर अगले को दे देते हैं, पानी पी लेते हैं। फिर वो भी खत्म, गुटलियां रह गई चूसने के लिए। गुटली चूस कर खजूर की पानी पी लेती। फिर पानी भी खत्म। ऊंट को जो ज़िबा किया है, उसके अंदर जो पानी के स्टोर का इंतजाम कुदरत ने रखा है, वो ऊंट का स्टोर किया हुआ पानी निकाल कर ये घूंट-घूंट पीकर ज़बान तर कर रहे हैं। जैशुल उसरा है। और फिर सबसे बड़ी बात, उस दौर के सुपर पावर के मुकाबले में निकले हैं। लश्कर छोटा सा है, मद्दे मुकाबिल लश्कर बहुत बड़ा है, ताकतवर है, जदीद असले से लेस है, वसाइल मईशत उसके पास हैं, फौजी मौजूद हैं, कुमक मौजूद है पीछे। इधर ऐलान आम है कि हर आदमी चंदा दे, हर आदमी निकले। मदीना में कुछ लोग तो वो थे जिनका मिजाज था ऐसे सख्त मौकों से भागने का, मुनाफिकत का। वो हमेशा उज़र और बहाना करके जान बचाने की कोशिश करते। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या तज़िरून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम, जब आप वापस आएंगे या आपके सामने आकर उज़र और बहाने शुरू कर देंगे। इन्ना बुयूतना औरा, घर नंगे थे, घर में कोई निगरान नहीं था, दीवार नहीं थी। वमा ही अब औरा, कोई ऐसा बहाना इनका नहीं था। हकीकत में होता, रियल में ऐसे होता
कुरान कहता है वमा हिय बिऔरा इन युरीदून इल्ला फिरारा, भागना चाहते हैं। एक जमात मुसलमानों की मुखलिसीन की काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, ये 3 सहाबा हैं। काब जवान थे, दूसरे 2 बुजुर्ग थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। लोग आकर अपने अपने उज़र और बहाने पेश कर रहे हैं। काब बिन मालिक कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के सामने पहुंचा, दिल वसवसों से भरा हुआ था, बहाने तलाश करने में दिल लगा हुआ था कि अल्लाह के नबी को क्या बात बतलाऊंगा। फिर दिल ने यह बात तय की कि सिवाय सच के कोई बात नहीं करनी। ये सच ही एक ऐसी चाबी और कुंजी है जो नजात दहिंदा है। ये अल्लाह के गजब से भी बचा सकती है, अल्लाह के नबी के गजब से भी बचा सकती है। इसलिए आज सिर्फ सच ही बात करनी है, सच ही बोलना है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में गजब था। आपने पूछा हाँ क्यों पीछे रह गए, क्या उज़र था? काब कहते हैं मैंने कहा या नबी अल्लाह, आपके सिवा दुनिया का कोई भी और आदमी होता, मैं अपनी जबान की इस तेजी से और गुफ्तगू की अच्छाई से, दलाइल के अंबार से अपने आप को बचा सकता था, लेकिन आपके सामने कोई बात नहीं। आज से पहले मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे जितने आज हैं। 2 सवारियां थी, तोशा था, मईशत अच्छी थी, जवानी थी, ताकत थी, सुस्ती हो गई, गफलत हो गई। आज निकलता हूं, कल निकलता हूं, ये काम करके निकलता हूं, मेरे पास सवारी बड़ी अच्छी है, मैं पहुंच जाऊंगा पीछे से। करते करते अल्लाह के नबी वापस आ गए। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, जाओ तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और हुक्म दिया जमात सहाबा को कोई आदमी इनके साथ बात न करे। सोशल बायकॉट कर दिया इन 3 आदमियों से। और ये बायकॉट 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, 10 दिन का नहीं, 40 दिन गुजर गए। वो 2 बुजुर्ग तो घरों में इस फिराक में रो रो कर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरे अंदर ताकत थी, मैं मस्जिद नबवी में आता, मैं सलाम करता, कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। मैं अल्लाह के नबी की तरफ देखता, आप चेहरा अनवर को, रुखे अनवर को दूसरी तरफ फेर लेते। यहां तक कि एक गसानी बादशाह का मेरे पास कासिद आता है खत लेकर कि हमें पता चला है कि तेरे साथी ने तेरे साथ ज्यादती की है, तू हमारे पास आ जा, हम तुझे एजाज और इकराम देंगे। कहते हैं ये मुसीबत थोड़ी कम थी कि उससे बड़ी मुसीबत और नाजिल हो गई कि उन काफिरों के दिलों में भी ये चीज पैदा हो गई कि मुझे लालच देकर मुझसे मेरा ईमान छीन लें। आंखों से आंसू जारी हैं। उस हद को लेकर आग के करीब जाकर उसको आग के ऊपर रखकर जला देते हैं। और उधर अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया अपनी बीवियों से कहो कि वो भी तुम्हें छोड़कर चली जाए। घर आए, बीवी से कहा कि अल्लाह की बंदी,
मैके चली जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ, तुझे यहां रहने की रुख्सत नहीं। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया है। और कुरान हकीम उस पैराए को जिस अंदाज में पेश कर रहा है, वअलस्सलासतिल्लज़ीन खुल्लिफू, ये जो 3 की जोड़ी थी जो पीछे रह गई, इनका हाल क्या है? हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, अपनी सारी वुसअतों के बावजूद जमीन इन पर तंग हो गई। अल्लाह के नबी नाराज हैं, जिसको सलाम करते हैं कोई जवाब नहीं देता। काब कहते हैं मैं सोचता था कि अल्लाह न करे अगर इस हाल में मेरी मौत आ गई, मदीना में मेरा जनाजा नहीं पड़ा जाएगा। अल्लाह के नबी मेरे से नाराज हैं। और अगर इस हाल में अल्लाह के नबी पर्दा फरमा गए, क़यामत की सुबह तक मेरे लिए भी जो है ये निफाक की अलामत लिख दी जाएगी। इसीलिए तो कुरान कहता है कि जमीन अपनी सारी वुसअतों के बावजूद उन पर तंग हो गई। सिर्फ जमीन तंग नहीं हुई, वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, उनके अंदर भी उन पर तंग हो गए, दिल भी तंग हो गए, नफ्स भी तंग हो गए। वज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, उन्हें ये गुमान होने लगा कि अब हमारे लिए नजात का कोई रास्ता नहीं सिवाय अल्लाह की जात के, कि अल्लाह की जात मेरे लिए कोई फैसला उतार दे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोशल बायकॉट को 50 दिन गुजर गए। जमात, जब आप जमात बनकर जिंदगी गुजारते हैं फिर उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। अब तो मुसलमान का हाल ही हो गया कि ये जमात ही नहीं, हर एक अलग अलग है, हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी बोली है जो वो बोल रहा है। ये इज्तिमाइयत थी कि उन पर इतनी कारी ज़रब लगती है लेकिन वो टस से मस नहीं होती, ईमान मुतज़ल्ज़ल नहीं होता। ये नहीं यहां से उठ के दुश्मन के पास चले गए कि तुमने जगह नहीं दी तो वहां बड़ी जगह है, दुनिया भी मिल गई, पैसे भी मिल गए, सब कुछ मिल जाए, हम सब कुछ बेचने के लिए तैयार बैठे। लेकिन वो जमात बनकर जिंदगी गुजारते थे। और आज हम कहते तो अपने आप को जमात हैं, और हाल ये है कि एक घर में भी इज्तिमाइयत नहीं पाई जाती, न बाप बेटे की, न माँ बेटी की, न भाई और भाई की, न बहन और बहन की, सारे एक दूसरे से अलग थलग होकर बैठे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, कुरान हकीम हमें रहनुमाई देता है कि देखो अल्लाह ने उनके लिए अब ये उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। लक़द ताब अल्लाह, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। और इधर तौबा कबूल होती है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट है, कुरान की आयत नाज़िल होती हैं, उधर वो लोग भाग पड़े बशारत देने के लिए, खुशखबरियां सुनाने के लिए कि मैं पहले इनके पास पहुंचकर इनको खुशखबरी सुनाऊं। कि पहुंची थी, मैंने अपने पास जो चीजें मौजूद थी वो उनको दे दी खुशी में, और मैं अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुआ। नबूवत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और मैंने कहा अल्लाह की कसम या नबी अल्लाह, मैं आज अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूं। आपने फरमाया नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। कहते हैं फिर मैंने अपने माल में से कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दे दिया, इस एजाज में कि अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमा दिया। इसलिए कुरान हकीम इस वाक़े के बाद ये बात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लो।
तुम्हारी कामयाबी की बुनियाद ये है। नजात इसमें है जब हम झूठ बोलकर अपनी जिंदगी की बुनियाद चलाएंगे। आज आप अपने माशरे का तजजिया कर लें, हम नजात हासिल करना चाहते हैं, हम में से हर आदमी 100% झूठ बोलता है और हमारे हुक्मरान हजारों लाखों फीसद झूठ बोलते हैं। हर हुकूमत की बुनियाद झूठ पर है, हर फर्द की बुनियाद झूठ पर है। नजात कैसे मिल सकती है? तो काफ कहते हैं मैंने फिर तहिया कर लिया कि आइंदा के बाद अपनी जिंदगी में कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच के साथ चलूंगा, क्योंकि इसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से कि अल्लाह और उसके रसूल मेरे से नाराज हो जाते, मुझे इस चीज से बचा दिया। जिन लोगों ने झूठ बोला था उनसे अल्लाह भी नाराज है हमेशा के लिए और अल्लाह के नबी भी नाराज। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना है, अपने आप को जमात बनाना है, एक वहदत बनकर जिंदगी गुजारना है। और वो जो तरीके और तौर तरीके हैं जिनकी वजह से इंसान खराबियों में मुब्तला होता है, हमें अपने आप को उनसे निकालने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला में वहदत अता फरमाए, इज्तिमाइयत अता फरमाए, सच नसीब फरमाए।